वह महाप्रज्ञ कहलाएगा। अपनी आत्मा को पाने का, अपनी आत्मा को पाने का यह सुंदर अवसर आया है। आत्मा की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है। आत्मा की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर जय जिनेंद्र एवरीवन। मैं सभी हमारे पीआर कमेटी की चेयरपर्सन सविता जैन को इनवाइट करता हूँ आज के वक्ता का स्वागत करने के लिए। जय जिनेंद्र। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण है, जग में जितने साधु गण है, उन सब को वंदो बार बार। अरिहंतों को नमस्कार। किसी ने पूछा कि पुण्य क्या है? 7 महाद्वीप, 195 कंट्रीज, 4200 धर्म, और फिर भी जन्म मिला जैन कुल में। उससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है? तो आइए ऐसा मनुष्य भाव जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, हम इसका पूरा फायदा उठाए और जिनवाणी का श्रवण करें। जैना की ओर से पर्युषण पर्व के दौरान चल रही प्रवचन श्रृंखला में श्रमणी श्री प्रतिभा प्रज्ञा जी का मैं आभार, अभिनंदन तथा स्वागत करती हूँ, तथा आप सभी पधारे हुए साधर्मिक बंधुओं की सुख साता पूछते हुए खूब खूब अनुमोदना करती हूँ। श्रमणी श्रीमती प्रतिभा प्रज्ञा जी आचार्य महाश्रमण जी की प्रबुद्ध शिष्या है। वे फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जैन योग तुलनात्मक धर्म दर्शन की प्रोफेसर हैं। उनकी शोध आधुनिक जैन योग, प्रेक्षा ध्यान के इतिहास तथा विधियों पर आधारित है। आइए स्वागत करते हैं श्रमणी श्री प्रतिभा प्रज्ञा जी का। जय जैन। वीतराग परमात्मा महावीर को नमन। अनंत शक्ति के स्रोत परम पूज्य गुरुदेव श्री महाश्रमण जी को नमन। समुपस्थित जैना के विशाल नेटवर्क से जुड़े हुए दूर दराज के सभी प्रतिनिधि और सभी श्रावक श्राविकागण, आज का हमारा विषय आगे बढ़ रहा है मिट्टी में सब भूयेसु। और ये मैत्री दिन प्रतिदिन गहराती जा रही है। आज हम चर्चा करेंगे मैत्री संबंधों की नींव है। एमिटी द फाउंडेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ संबंध। अब देखिए कितने प्रकार के संबंधों में हम सब जीते हैं। कुछ वॉलेंट्री है, कुछ पर्सनल है, और कुछ पेरेंट और चाइल्ड के हैं, सिबलिंग्स के, ग्रैंड पेरेंट्स के, कलीग्स के, सोशल और
उसके साथ हम देखते हैं डिस्टेंस रिलेटिव, को वर्कर, गुरु शिष्य, और कितने कितने। ये तो कुछ संबंधों के नाम मैंने लिए हैं, लेकिन और भी इतने संबंध हैं। जब हम क्रिएटिव रिलेशंस की बात पर जाते हैं तो और भी संबंध हमारे सामने आ जाते हैं। तो ये संबंधों की दुनिया जिसमें अनंत काल हमारे सामने उपस्थित होता है। भगवान महावीर ने आचारांग सूत्र में कहा, जस्य नत्थि पुरो पच्छा तस्य मज्ज कोस्या। जिसका पूर्व नहीं, पश्चात नहीं, उस व्यक्ति का मध्य कैसे हो सकता है। यह सूत्र हमारे त्रैकालिक अस्तित्व की ओर एक इंगित करता है कि ये मनुष्य भव है, लेकिन पास्ट में भी हमारे अनेक भव हो चुके हैं और अनंत भव हो चुके हैं। ये यात्रा चल रही है अनंत काल से। आप जानते हैं, ये मनुष्य भव आपने गोल गोल अच्छे पत्थर देखे होंगे। क्या आपको पता है कि वह गोल पत्थर कब बना? यदि मशीन में नहीं बना है, यदि वह नेचुरल है, तो वो तो उसको बहुत समय लगा, और समय ऐसा लगा कि वह पहाड़ से टूटा है, नदी के प्रवाह में आया है, और आगे पीछे उसके लिए एक शब्द आता है, गिरी सरित ग्राव घोलना न्यायेन। यानी उस न्याय के द्वारा पानी में रखड़ते रखड़ते, रगड़ते रगड़ते और चोटों को सहते हुए, कभी लहरों में इधर कभी उधर, ये पत्थर घिसते घिसते वर्षों के बाद चिकना शिव शंकर बन गया। तो अब देखिए, ये शंकर हो जाना, शुभंकर हो जाना, मानव भव को प्राप्त कर लेना, पीछे अनंत प्रकार के अनंत भव, और उन भवों में कहां कहां ये हमारी आत्मा नहीं गई। तो देखिए, जो ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जो ये टाइम लाइन हमें दिखाई दे रही है, ये इंगित करती है हमारा त्रैकालिक अस्तित्व। पूर्व भव के संबंधों की चर्चा करूं तो मुझे सबसे प्रोमिनेंट रूप में भगवान महावीर का नाम आता है। भगवान महावीर और गौतम कितने भवों से साथ साथ रहे, और आप देखिए, काया की छाया बन रहने वाले गौतम, विनम्र होकर रहने वाले गौतम, जिनके मन में भगवान के प्रति अनुराग, और भगवान ने कहा, चिर परिचितोसी, तुम चिर परिचित हो, अनेक भवों से हमारा साथ रहा है, और एक दिन तुम और मैं दोनों एक जैसे हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो। एक दिन गौतम 250 तापसों को लेकर आए। कुछ तापसों को तो समवसरण दिखाई दिया और केवल ज्ञान हो गया। कुछ तापसों को आगे बढ़ते बढ़ते ध्वजाएं दिखाई दी, केवल ज्ञान हो गया। और कुछ तापसों को दूर से भगवान महावीर के दर्शन हुए, केवल ज्ञान हो गया। और जब बैठने की व्यवस्था आती है बंधुओं, मुझे समवसरण को देखकर ऐसा लगता है कि जिन शासन व्यवस्था प्रधान रहा है, हायरार्की रही है, कैसे सिस्टम से बैठाया जाता था, आगे केवल ज्ञानी है, दूसरे साइड अवधि ज्ञानी है, इस साइड मनः पर्यव ज्ञानी है, और उसके बाद श्रुत ज्ञानी है, उसके बाद साधु, दूसरे कोमन साधु है, और उसके बाद साध्वियां, श्रावक श्राविका, दूसरे घेरे में और देवी देवता। तो मुझे लगता कि कितना विशिष्ट सिस्टम था। तो गौतम मन में बड़े विचार में पड़ जाते हैं, अरे
मैं जिनको प्रतिबोध देकर लाता हूँ, मैं शिष्य बनाकर लाता हूँ, और गुरु तो गुड़ रह गए, चेला शक्कर बन गए, तो कैसे आगे बढ़ गए। बंधुओं और बहनों, ये पवित्रता किसी की बपोती नहीं। कभी कभी गुरु गुरु गुड़ रह जाता है और शिष्य उससे पार उतर जाता है, गुरु को ही आधार मानकर। तो गौतम की कहानी, तो गौतम जब भाव से विह्वल हो गए कि मेरे लिए वह धन्य दिवस कब आएगा, मेरे लाए हुए इतने इतने शिष्य आज वे केवल ज्ञानी हो गए हैं, अब उनकी स्थिति, हे प्रभु, बहुत ऊपर चली गई है, और मैं कब इस स्थिति को प्राप्त करूंगा। भगवान ने पाष्ट मैत्री बताई और कहा एक दिन तुम भी मेरे जैसे हो जाओगे। और उसके बाद हम देखते हैं कुछ ऐसे संबंध जो निकट हमने देखा, यानी जाना निकट इतिहास से। जब राम कृष्ण परमहंस के दर्शन कर विवेकानंद प्रथम दर्शन में ही ऐसे लगा उन्हें मानो समाधिस्थ हो रहा हूं। यह भी एक पूर्व भव के गुरु शिष्य का मिलन था, और एक ऐसी परंपरा का जिसमें ऐसा लगता है कि ये परंपरा चली आ रही थी। और एक बात तो मैं निवेदन करूं कि कभी कभी हमारे पास्ट के ऐसे देव मित्र होते हैं। कुछ समय पहले मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ रिवरसाइड कैलिफोर्निया जाने का अवसर मिला, और हम रुके हुए थे डॉक्टर राज सिंधड़ के यहाँ। और उन्होंने इतिहास के पृष्ठ खोलते हुए कहा, समनी जी, आप हमारे यहाँ पधारे हैं, लेकिन हमारे परिवार को तो आचार्यों के चातुर्मास अपने घर में कराने का, जयपुर में सिंधड़ परिवार के यहाँ जयाचार्य विराजे, लेकिन कालूगणी राज ने वहां चातुर्मास किया। और कहते हैं कि जब कालूगणी राज व्याख्यान फरमाते, उस समय ठीक डॉट टाइम पर एक सरप आकर बैठ जाता, और उस सरप की इतनी शांति थी, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। और जैसे ही व्याख्यान पूरा होता और हमारे दादी सा अपना पल्लू बिछा देते, सरप उसमें आ जाता, और वे बाहर जाकर सहज रूप से उसको एक साइड छोड़ देते थे। क्योंकि आचार्य के व्याख्यान में भीड़ भी होती है, कहीं किसी का पैर उस पर न लग जाए। तो न तो दादी साहब उससे किसी प्रकार का डर भय करते, और न ही वह सर्प, सब सहज भाव से। और ये क्रम 4 मास तक चला। बाद में न कभी वह सर्प उन्होंने पारिवारिक जनों ने देखा, और न कभी वह सर्प आया। तो आप देखते हैं कि ऐसे भी देव मित्र होते हैं जो आ जाते हैं, और ज्ञानोपयोग लगा करके। एनिमल्स की भी मित्रता होती है, एनिमल्स भी धर्म श्रवण करने आते हैं। कुछ देव मित्र ऐसे होते हैं, और वे ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है जिससे हमें लगता है कि मित्रता का संबंध, ये धागा भी प्रेम का धागा, बड़ा मजबूत धागा है। और कहा जाता है कि सेठिया परिवार के एक व्यक्ति गुरुदेव तुलसी का प्रवचन सुन रहे थे, और उस समय किसी पंखे से टकरा करके एक चिड़िया नीचे पड़ी, और उस श्रावक ने उन्हें मंगल पाठ सुनाया। मंगल पाठ सुन करके और थोड़ी ही देर में उस चिड़िया ने प्राण त्याग दिए। सबके मन में विचार हुआ कि देखो बेचारी चिड़िया। और वह चिड़िया क्या होती है कि तुरंत वहां से देव लोक में उत्पन्न होती है, और पुनः
सेठिया जी के सामने उपस्थित होकर कहती है, तुमने मेरा कल्याण कर दिया, अब बोलो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूं, मेरा देव भव है और मैं देवलोक में हूं। उन्होंने कहा कि मैंने तो इतनी बार सुना है सिमंदर भगवान है, साक्षात तीर्थंकर है महाविद्या क्षेत्र में, लेकिन कोई ऐसा योग मिले तो तुम मुझे उनके दर्शन करा दो। कहते हैं सेठिया जी अपने रूम में थे और उसके बाद जैसे ही थोड़ी देर बाद आंख खोलते हैं तो वो भगवान के समव शरण में है। और समव शरण में जब वे वहां सारी सुषमा, सारा जो वर्णन हम पढ़ते हैं तीर्थंकरों का, ऐसा समवसरण ऐसे सब कुछ देख करके आए, बड़े तृप्त हुए और चिड़िया से कहा कि अब मुझे वापस पहुंचा दो। और वापस पहुंचाओ कहाँ पर, मुझे वापस मेरे गुरु के पास पहुंचा दो। तो अब देखिए वो वापस दूसरे ही दिन दर्शन करते हैं और दर्शन करते गुरुदेव ने कहा, अरे तुम आए थे, चले गए और वापस भी आ गए, इतनी देर से कैसे आ गए। और तब उन्होंने पूरी घटना का वर्णन किया कि मैं तो यहाँ से चला गया था और वहां जाकर के ऐसी घटना हुई, मैंने चिड़िया को नवकार मंत्र सुनाया और किस प्रकार उसने प्राण त्याग दिए, और वहां से वह थोड़ी देर में वापस उपस्थित हुई और उसने मुझे सिमंदर स्वामी के दर्शन करवाए। और उसका प्रमाण है कि मैंने उसको कहा कि मुझे वापस गुरु के पास छोड़ो। तो देखिए मैं एक दिन में, क्योंकि मद्रास जाकर के वापस लाडनू आना उसमें तो टाइम लगेगा, फ्लाइट से भी आओगे तो भी टाइम लगेगा, और वैसे भी वो तो न ट्रेन फ्लाइट की बात ही नहीं, वो तो देव मित्र का सहयोग था। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सजग होते हैं तो कितने प्रकार के मित्रों को हम जोड़ सकते हैं, आध्यात्मिक सहयोग ले सकते हैं और अपनी जीवन यात्रा को भी आध्यात्म से ओतप्रोत कर सकते हैं। संबंधों की दुनिया बड़ी विचित्र है और वर्तमान काल में यदि हम संबंधों के आगे जाग जाते हैं, सुधर जाते हैं, तो ये हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर भी बहुत उन्नत बन जाता है। बंधुओं और बहनों, हर जीव को अनुकूलता चाहिए, किसी को भी प्रतिकूलता यानी विपरीत कंडीशंस, विपरीत सिचुएशन और पेनफुल सिचुएशन किसी को नहीं चाहिए। मित्र के घर जाकर, संबंधी के घर जाकर व्यक्ति बहुत रिलैक्स फील करता है। और कहीं हम ऐसी जगह चले जाएं, यदि पूर्व भव का वैर चलता आ रहा है, तो चाहे वे पति पत्नी बन जाएं, भाई भाई बन जाए, या और भी कोई रिलेशन, माँ बाप बन जाएं, बेटा बेटी बन जाएं, लेकिन संबंधों में खटास आती रहती है। एक दूसरे को धोखा दिया जाता है, एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है, एक दूसरे को पिंच किया जाता है, टीच किया जाता है। ऐसी स्थिति आ जाती है कि संबंधों में मधुरता नहीं रहती। और जो व्यक्ति सजग है कि इस व्यक्ति से मेरी वेवलेंथ बहुत इतनी ज्यादा नहीं मिल रही है, लेकिन हम यदि सोचें कि इनके साथ हमारा भाग्य बंधा हुआ है और रोज रोज हम झगड़ा करेंगे, रोज रोज हम झंझट रखेंगे, रोज रोज एक दूसरे को परेशान करेंगे, तो वह शत्रुता का भाव भी आगे आगे भव भवांतर तक गहराता जाता है। मुझे आचार्य महाप्रज्ञ जी की एक बात बहुत बार याद आती है कि जिसके साथ तुम्हारा भाग्य बंधा हुआ है
उसके साथ अनुकूलता करने का प्रयत्न करना चाहिए, लक्ष्य प्रयत्न करना चाहिए, और प्रयत्न करते करते फिटिंग हो जाती है। आपने देखा होगा कारपेंटर जो बढ़ई का काम करते हैं, वे एक गेट को चढ़ाने के लिए बार बार उसको फिट करते हैं, टाइट करते हैं, और कहीं से थोड़ा बड़ा है तो वापस छीलते हैं, फिर उतारते हैं, फिर वापस चढ़ाते हैं। एक गेट को चढ़ाने में उनको काफी टाइम लगता है। मेजरमेंट के साथ बनाया था, लेकिन कहाँ से थोड़ा बहुत भी अड़ रहा है, फिट नहीं हो रहा है, तो वो बार बार उसकी सेटिंग करता है। वैसे ही बंधुओं, हमारे जो संबंध हैं, जो भी संबंध हैं, उन संबंधों में हम देखें, अकेले हम बूंद हैं, मिल जाएं तो सागर है। अकेले हम बूंद हैं, मिल जाएं तो सागर है। अकेले हम धागा है, मिल जाएं तो चादर है। अकेले हम कागज है, मिल जाए तो किताब है। जीवन का आनंद मिलजुल कर रहने में है। और जो व्यक्ति ये सोच लेता है, बहुत बार हम देखते हैं कि पड़ोसी बदला नहीं जा सकता। या तो आप अपना घर बेचकर कहीं जाओ। वैसे ही जो रिलेशन आपके जीवन के हैं, पति पत्नी, माँ बेटे, जो बायोलॉजिकल रिलेशन है, और उसमें व्यक्ति यदि ध्यान नहीं देता है और वैल्यू नहीं देता है, और उसको बिल्कुल अपने जीवन में एडजस्टमेंट नहीं करता है, खुद बदलने की कोशिश न करे कि भाई तुम तो आओ, सारा एक्सपेक्टेशन सामने जो व्यक्ति है उससे रखा जाए, तो वह हमारे जीवन के लिए बहुत कठिनाई वाला हो जाएगा। और मैं क्यों कहती हूं कि ये मैत्री का धागा, यदि हमने मैत्री नहीं रखी तो शत्रुता में, शत्रुता के भाव में चले गए, और वह शत्रुता का भाव आपके न केवल इस जीवन को बिगाड़ रहा है, आगे के भव भवांतर तक वह बिगाड़ देगा। तो हम और आगे बढ़ें कि कैसे हमारे जीवन में एक प्रकार से अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। देखिए, भूल होना प्रकृति है, मानव मात्र भूल पात्र, किसी से हो सकती है, टू एरर इज ह्यूमन, लेकिन उसको मान लेना संस्कृति है। भूल हो गई, भूल का स्वीकार कर लेते हैं तो संबंधों में दरार नहीं आती है। और स्वीकार करके उसमें सुधार कर लेना वह प्रगति है। लेकिन सामने वाले व्यक्ति को ये निरंतर सोचना चाहिए कि आदत को बदल देना, प्रकृति को बदल देना इतना सरल नहीं है। जैसे आपने स्विच ऑन और स्विच ऑफ किया, वैसी स्थिति नहीं है, इसमें समय लगता है। और हमें इस बात को समझना है कि कोई भी व्यक्ति जिसके संस्कार हैं वो एक भव के नहीं हैं, इसी एक जन्म के नहीं हैं। आप कुछ धर्म दर्शनों को देखेंगे, उनके लिए न पास्ट था न फ्यूचर है, सिर्फ एकमात्र यही जीवन है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं। लेकिन भगवान महावीर ने आत्मा की त्रैकालिक सत्ता बता करके इस मैत्री का मोल बहुत बढ़ाया है। और ये जब मैत्री हमारी समझ में आती है, तो हम दूसरे व्यक्ति को सुधारने की बजाय अपने आप पर भी काम करते हैं। अपने आप पर वर्क करना, और वह वर्क है रिस्पेक्ट और सपोर्ट। जो व्यक्ति दूसरों को रेस्पेक्ट देता है, उसको रेस्पेक्ट मिलता है। कई बार कोई पति पत्नी आपस में बात करते हैं, और वो
इस प्रकार नीचा दिखाते हैं, बच्चे भी देख रहे हैं और बच्चों के सामने वे खुद बच्चे बन जाते हैं, इतना झगड़ा करते हैं, पत्नी का अपमान करते हैं, पत्नी पति का अपमान करती है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, भावी पीढ़ी को भी वैसे संस्कार दे रहे हैं, उनको वो रेस्पेक्ट नहीं सिखा रहे, उनको क्या सिखा रहे हैं कि कैसा उनका जीवन है वैसा ही उनका जीवन भी हो सकता है। तो यदि आप रेस्पेक्ट दोगे तो रेस्पेक्ट के परमाणु, रेस्पेक्ट की भाषा, रेस्पेक्ट का व्यवहार लौट करके आपके पास आएगा। और वैसे ही जो व्यक्ति छोटी छोटी चीजों में बड़ा जागरूक होता है, सपोर्ट देता है, सपोर्ट करता है, और सपोर्ट करते करते वह दूसरों के भीतर भी वैसे संस्कार भर देता है, और सामने तो कोई पत्थर नहीं, आप जानते हैं कि कोई शिला है, और उस शिला पर यदि रस्सी आ रही है और रस्सी जा रही है तो रस्सी के आने जाने से शिला पर भी निशान पड़ जाते हैं, वह भी चिन्हित हो जाती है, पत्थर भी घिस सकता है। तो हम तो चेतनावान हैं, इसलिए हमें रेस्पेक्ट भी करना है और सपोर्ट भी देना है। रेस्पेक्ट और सपोर्ट हमारे संबंधों के लिए बहुत बड़ी खाद है। आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार कम्युनिकेशन स्किल्स भी हमारे परिवारों को जोड़ती है। आज का जमाना, आप सामने एक परिवार को देख रहे हैं, सबके जेस्चर गेस्चर से, भाव भंगिमा से आप सुन रहे हैं कि उनका कोई कम्युनिकेशन चल रहा है। लेकिन आज यदि एक टेबल पर भी बैठे हैं तो दादा के हाथ में भी मोबाइल है, और मम्मी के हाथ में, पापा के हाथ में, बच्चों के हाथ में, सबके हाथ में मोबाइल है, और वहां साथ बैठकर भी कम्युनिकेशन नहीं होता है, व्यक्ति एक एक हो जाता है, साथ बैठकर भी हर व्यक्ति एक अकेला होता है। इसलिए बहुत सारे परिवार मैंने ऐसे भी देखे हैं कि खाने की टेबल पर कोई फोन लेकर, मोबाइल लेकर नहीं बैठेगा। खाने की टेबल ये परिवार का टाइम है, और ये परिवार का टाइम है, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग का टाइम है, कम्युनिकेशन का टाइम है, और उसमें हम एक दूसरे के साथ समय, क्वालिटी का टाइम बिताते हैं। तो ये टेबल टॉक भी हमारी मैत्री, हमारे संबंधों को सुदृढ़ करती है, मजबूत करती है, और हमें एक दिशा दर्शन भी मिलता है। कभी कभी बुजुर्ग अपनी बात कहते हैं, उनके अपने अनुभव हैं, और उससे परिवार में वे अनुभव संक्रांत होते हैं। और जो व्यक्ति रेस्पेक्ट और सपोर्ट वो भी टेबल के सामने, यदि हम वैसी बात बच्चों के सामने करते हैं तो वो भी हमारे परिवार की नींवों को गहराने वाला होता है, हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो हम इन संस्कारों को कभी भूले नहीं और आगे बढ़ाते रहें। और सबसे बड़ी बात है, ये परिवार एक प्रकार से एक सिम्फनी है। अब देखिए कितने प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं, कितने सिंगर गा भी रहे हैं, लेकिन वो सारा एक ही रिदम पर हो रहा है और एक साथ हो रहा है। तो वो सब हमें एक बात याद दिलाते हैं कि ये फैमिली एक सिम्फनी है, एक वाद्य यंत्र है, और एक अनेक वाद्यों के साथ एक ही सुर में, देखिए कितने प्रकार के यंत्र, वाद्य यंत्र लगे हुए हैं, लेकिन वो सारे एक ही टोन पर
गाइडेड हैं और वो उनको एक साथ उठाना है। ऐसा नहीं कोई आगे गा रहा है, कोई पीछे बजा रहा है, और कोई गाने वाला रुक गया तो बजाने वाला रुक नहीं रहा है, तो एक तान भंग हो रही है। ऐसा नहीं होता। सिम्फनी में एक नहीं, 20 नहीं, सैकड़ों लोग भी एक साथ गा सकते हैं और एक ही धुन बजा सकते हैं। तो बंधु, ये परिवार जो एक महत्वपूर्ण इकाई है, आज के जमाने में टूटते हुए परिवार, बिखरती हुई हमारी संस्कृति इस बात को याद दिलाती है कि हमारी मैत्री की सिम्फनी कम हुई है, मैत्री का सुर हमारा कम हो गया है, जिसके कारण परिवार के जो धागे हैं वो इतने बंधे हुए नहीं हैं। यद्यपि मैं जानती हूँ देश काल परिस्थितियां बहुत बदली है, और बदली हुई परिस्थितियों में बहुत बार जोब कहीं अलग होता है, लेकिन न चाहना न साथ रहना वैसा, यानी फ्रीडम के भाव से कि हमें फ्रीडम नहीं मिलेगी, ये बात शायद उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि हम अपने परिवार में स्पेस देना भी सीखें। जब जब बच्चे आते हैं, जब जब उनको आना है, तो उन्हें हमें स्पेस भी देना चाहिए, उनकी भावनाओं का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। और जो बच्चे आते हैं उनको भी अपने पेरेंट्स के साथ समय बिता करके और उन्हें भी संतोष देना चाहिए। ताली कभी एक हाथ से नहीं बढ़ती। जहां रिलेशन संबंधों की दुनिया है, तो दोनों ही हाथों को हमें एक साथ लेकर के, दोनों हाथ एक साथ जब ये आगे बढ़ते हैं तो जीवन की गाड़ी भी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस प्रकार हमारे हाव भाव, जो ये इमोजी है, यानी फ्रेंडलीनेस, तो जिसके चेहरे पर 12 बजे हों, यानी इससे उल्टा, तो उस व्यक्ति के जिसके चेहरे पे मुस्कान नहीं, उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए, उसे परिवार नहीं बनाना चाहिए, या उसे मैत्री के इस सिम्फनी में भी वो व्यक्ति जाने का हकदार नहीं होता। मुस्कुराना, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, मुस्कुराकर आगे बढ़ना जिंदगी है। जिंदगी में रोड है और जिंदगी में मोड़ है, उतार है, चढ़ाव है, लेकिन हर परिस्थिति में गुनगुनाना, मुस्कुराना जिंदगी है। तो हम इस बात को समझें कि जो ये मैत्री, एमिटी, फ्रेंडलीनेस, इसके बारे में हम जितनी चर्चा करें, ये 5 अंगुली वाला हाथ। अब देखिए, एक बार की बात है, बड़ा सुंदर सा उदाहरण मुझे कई बार टच करता है कि ये 5 अंगुलियां आपस में लड़ने लगी और लड़ने लगी, और सबसे पहले अंगूठे ने कहा, मैं बड़ा हूं, मैं मोटा हूं, मुझ में ज्यादा ताकत है, मेरे बिना क्या होता है। दूसरी तर्जनी ने कहा, अरे ज्यादा मत बोलो, मैं अपनी अंगुली से मैं एक भी इंडिकेशन करूं तो चलते हुए लोग रुक जाते हैं और रुके हुए लोग चल भी पड़ते हैं, इसलिए मेरा हिलना मैं यस और नो कह सकती हूँ। तीसरी अंगुली, अरे ज्यादा मत बोलो, तुम दोनों इतना क्या कर सकते हो, मजबूती के साथ तो मैं खड़ी हूं, और मेरा जो पावर है वो सबको होल्ड करता है क्योंकि मैं बीच में हूं। तो चौथी बोली, अरे वाह, ज्यादा बड़बड़ मत करो, जब भी शादी होती है अंगूठी मेरे में ही डाली जाती है, और रिंग सेरेमनी जो भी बात है वो सब हम मेरे द्वारा ही तय होती है, और लोग इस अंगुली में अंगूठी देख करके समझ जाते हैं कि ये तो
शादीशुदा व्यक्ति है, इसलिए मैं ज्यादा पावरफुल हूं। तो लिटिल फिंगर, आप जानते हैं, उसने कहा कि क्या बात करते हो, मैं तो बहुत भी छोटी मोटी कोई भी चीज लाते हैं और मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, क्योंकि मैं चिटली सबसे लिटिल, लिटिल फिंगर भी पावरफुल होती है, मुझे कैसे इग्नोर करते हो। तो अब देखो, आपस में किसी का झगड़ा हो जाए, वो हमारे एक हाथ की 5 अंगुलियों का झगड़ा, और उस झगड़े में आपस में सब एक दूसरे से, एक दूसरे के ऊपर सुपीरियोरिटी साबित करने की होड़ में लग गए। तो किसी ने कहा, अरे अंगूठा, तेरे को कोई ज्यादा पूछता नहीं। तो उसने कहा, अरे पूछे या न पूछे, लेकिन मैं अपोजिट फोर्स हूं और मेरे द्वारा ही सब कुछ होता है। मैं काम करने में गति देता हूँ, बल देता हूँ, क्योंकि थीसिस है तो एंटीथीसिस का भी मूल्य है। तो अब देखिए, ये एक उदाहरण है, लेकिन ये उदाहरण हमें कहता है कि एक दूसरे के बिना एक दूसरा अधूरा है। किस व्यक्ति से पूछिए जिसका अंगूठा कट गया। जो याद कीजिए, जब द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य अर्जुन को आगे बढ़ाने के लिए एकलव्य से कि अरे, ये तो भील जाति का और आगे बढ़ गया है, राजकुमार से भी आगे बढ़ गया है, तो मुझे अब कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए। और गुरु दक्षिणा में क्या मांगा? अंगूठा मांग लिया। शायद मन में आ सकता है कि अंगूठे का इतना क्या काम है, 4 अंगुली है तो बहुत। लेकिन बंधुओं और बहनों, अपोजिट फोर्स के बिना भी काम नहीं हो सकता। अपोजिट फोर्स भी चाहिए। अपोजिट शक्ति जब साथ जुड़ती है तभी काम होता है। तो यदि आप कुछ सिलाई कर रहे हैं, कुछ तीर का, कमान का, कि कोई भी आर्ट का, यदि अंगूठा नहीं है, उन लोगों को पूछिए कि कैसी स्थिति उनकी बन जाती है अंगूठे के बिना। इसलिए जीवन में सभी प्रकार की फोर्स हमें चाहिए। कभी हमें ये विचार नहीं करना चाहिए कि अरे भाई, ये व्यक्ति तो ऐसा है। नहीं, अयोग्य पुरुषो नास्ति। और हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि रिलेशन को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है संवाद करें। कई कई लोग अपने दिल पर बात लेकर बैठ गए और उसके बाद उन्होंने दिल का पट कभी खोला नहीं, उसको और अधिक मजबूती देते रहे और उस बात को ऐसा जमा दिया कि उसका एसिमिलेशन जैसा हो गया। तो आप संवाद करना न भूलें। संवाद हमारे रिश्तों को मजबूत करता है, मैत्री को पुष्ट करता है। बहुत बार लोग कहते हैं हमारी बोलचाल बंद है, महाराज हम तो बोलते ही नहीं है। अरे भाई, समय थोड़ा है, घड़ी आगे बढ़ रही है, घड़ी की सुइया हर मिनट में आगे बढ़ जाती है, यूं देखिए हर सेकंड में। और ये समय का पहिया आगे से आगे चला जाता है। और यदि हमारा संवाद रुक गया, इवन जो दो देशों में युद्ध होता है वहां पर भी यदि देशों को भी आपस में यदि संबंध मेंटेन करना है तो डायलॉग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आप देखिए कि जब भी संवाद करें, अच्छाइयों के बारे में भी चर्चा करें, बुराइयों के बारे में भी थोड़ी चर्चा करें, जिससे हमें समझ में आएगा कि वेटेज क्या है। और संबंधों के लिए भरोसा बनाए रखें। यदि भरोसा नहीं है और भरोसे के अभाव में संबंध टिकते नहीं, भरोसा बहुत जरूरी है। और साथ में
ईमानदार रहें। ईमानदारी संबंधों के लिए एक प्रकार से उसकी खाद है। यानी ईमानदारी है तो संबंध पनपते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और जहां ईमानदारी का धरातल छूट गया है, आज के युग में होने वाले तलाक इस ओर इंगित करते हैं कि व्यक्ति संबंधों में भी ईमानदार नहीं है, आपस में भरोसा नहीं है। और कहाँ किसने एक अलग से अकाउंट खोल लिया, कहाँ पैसे जमा कर रहे हैं, कौन पीहर भेज रहा है, कौन ससुराल भेज रहा है, और कौन कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, इसमें भी गड़बड़ी होती है और आपस में संबंधों में खटास आ जाता है। उसके साथ वफादार रहें। वफादारी कहते हैं कि हमें सीखनी है तो अपने जो कुत्ते की जाति है वो बड़ी वफादार होती है, लेकिन हम तो इंसान हैं, इसलिए इंसानियत के रूप में हम वफादारी भी बहुत बखूबी से निभाते रहें, एक दूसरे को समझते रहें और एक दूसरे के लिए समय भी निकालें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई एक दूसरे से मिलते भी कम हैं, क्योंकि कहते हैं कि व्यापार ही ऐसा है। 5 दिन बाहर रहता हूँ, आउट ऑफ स्टेशन रहता हूँ, कभी कभी पूरा सप्ताह भी बाहर बीत जाता है। और साथ में कुछ लोग कहते हैं कि हमारी नाइट शिफ्ट है, उनकी डे शिफ्ट है। यह भी एक प्रकार से दूरी पैदा करता है। इसलिए समय निकालना बहुत जरूरी है। समय भी संबंधों को आगे बढ़ाता है। और आगे बढ़े तो बीती बातों पर बहस न करें। बीती बातों को बीती बातों पर, जो बीत गई सो बात गई, और ऐसा करके लेट इट गो। यदि बीती हुई बातों को जो व्यक्ति बार बार कह देता है, वह व्यक्ति बहुत बड़े खतरे में चला जाता है। एक बार की बात है कि एक सेठ जी, कहानी है, लेकिन सेठ जी काम पर गए और व्यापार पर गए और कहते हैं कि पत्नी जिसने संबंधों में कुछ गड़बड़ की, तो जब पति व्यापार के लिए गए तो उसने सोचा चलो सारे गांव को यही पता है कि सेठ जी व्यापार के लिए गए। और वह थोड़ी दूर साथ आई और रोने लगी कि आपके बिना बिल्कुल मन नहीं लगेगा। सेठ जी ने कहा देखो, कमाना भी होगा, इस पेट का पालन करना होगा, मन लगा कर रखना। और थोड़ी आगे गई तो सेठ जी को प्यास लगी, उन्होंने पानी निकाला और पानी निकाल करके कुएं से पानी निकाल रहे थे। और वो पुराने जमाने की बात, डोरी रस्सी डाल करके व्यक्ति कुएं में से पानी निकाल रहा है। पीछे से पत्नी जी को ऐसा विचार आया कि ये अवसर है, और उसने सेठ को धक्का दे दिया। लेकिन कहते हैं जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके जो जग बेरी होए। तो कोई ऐसा योग मिला कि उस कुएं की बनावट ऐसी थी कि ऐसे थोड़े पगथिये जैसे निकाले हुए थे। जैसे ही उसने धक्का दिया और सेठ जी के हाथ में वह पगथिया आ गया। सेठ जी उस पगथिये को पकड़, क्योंकि बिल्कुल अप्रत्याशित था और बिल्कुल ऐसा मौत के मुंह में झोंकने जैसी स्थिति थी, वो उसी पगथिये को पकड़ करके वहीं बैठे रहे किसी तरह। और ये तो रो धो करके वापस गांव में आ गई कि सेठ की मृत्यु हो गई। अब उसके जो संबंध थे, जिस रूप में थे, वो वापस अपने घर में वैसे ही जीने लगी। और अब सेठ धीरे धीरे थोड़ा
उस पगथिये से बाहर निकला, कुएं से बाहर आया और उसके बाद कमाने गया। और कहते हैं जब भाग्य का योग मिलता है, बहुत अच्छी कमाई हुई, आगे से आगे वापस व्यापार बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। और 2 वर्षों के बाद सेठ बहुत सारा धन संपत्ति गाड़े के गाड़े लाद करके और गांव में आ रहा है। और उसने पहले से ही मित्रों को, सबको सूचना कर दी कि मैं अब कमा के आ रहा हूं। जैसे ही पत्नी ने सुना, उसे तो बड़ा अजीब लगा कि अब मैं मुंह कैसे दिखाऊंगी। लेकिन सेठ जी समझदार थे और सेठ जी समझदारी पूर्वक आ गए। और सेठानी ने बड़ी आरती उतारी और कहा, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप सकुशल घर आ गए। जैसे सेठ ने पूरी पुरानी बात पर पर्दा जैसा डाल दिया और कुछ भी बात नहीं की। थोड़ी समय के बाद बेटा हो गया, बेटा बड़ा हो गया। और एक दिन अ, और पुत्र वधू भी आ गई। एक दिन सेठ जी खाना खा रहे थे, सामने से धूप का तड़का आ रहा था और सेठानी पंखा हिला रही थी, बहू खाना खिला रही थी, बेटा भी पास में बैठा था, साथ में ही बैठा था। और उस समय सेठानी ने देखा कि सेठ जी के मुंह पर भी डायरेक्ट धूप आ रही है, तो उसने अपनी ओढ़नी का पल्लू तान दिया। अब देखिए, जैसे ही पल्लू ताना, सेठ जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। और बेटे ने कहा, पापा आप क्यों हंस रहे हैं ऐसे अचानक? क्योंकि कोई व्यक्ति अचानक ऐसे मुस्कुराए तो नहीं, पापा क्या बात हुई? कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और उसके बाद थोड़ा समय हुआ, बेटा तो जैसे पीछे पड़ गया कि भाई बात क्या हुई। तो आखिर सेठ ने कहा, ये तेरी माँ, इसने कभी मुझे कुएं में धक्का दे दिया था। अब उसने घर आकर अपनी पत्नी को बताया कि अरे ये बात हो गई थी। अब वो पत्नी यानी पुत्र वधू, उससे तो रहा नहीं गया और थोड़े ही दिनों में कोई सास बहू का झगड़ा हुआ। और झगड़े में उसने क्या कहा, वाह वाह, आप रहने दो, आप तो ऐसे हैं ऐसे हैं, और आपने तो ससुर जी को भी कुएं में धकेल दिया। जैसे ही उसने ये बात सुनी, अरे ये कैसे कह सकती है, इसको किसने बताया? और ये तो मेरा जीना ही, इतने वर्ष से सुख भरी गृहस्थी चल रही थी। ऊपर गई, ऊपर जाकर कमरे में फांसी लगाकर मर गई। थोड़ी देर में सेठ जी आए दुकान से और उन्होंने देखा कि दिखाई नहीं दे रही है, सेठानी कहाँ चली गई। और उन्होंने इधर उधर देखा और अपने कमरे में ऊपर गए, जाकर देखा, अरे सेठानी तो लटक रही है और उसने आत्महत्या कर ली। हो न हो ये बेटे ने कुछ कहा होगा या बहू ने कुछ कहा होगा, मेरे से ही इतने वर्षों के बाद ये बात मेरे मुंह से निकल गई। मैं पचा नहीं सका। सेठ को अपने किए पर इतना पश्चाताप हुआ, उसने उसको उतार के खुद फांसी ले ली। अब देखते हैं इधर क्या होता है। बेटे ने कहा, चलो खाने का समय हो गया, शाम को साथ खाना खाता हूँ पापा के। और वह इधर उधर आवाज देता है, अरे न मम्मी दिखाई दे रहे नहीं पापा। ऊपर गया तो उसे बिल्कुल समझ में आ गया कि ये मेरी भूल थी। ये तो दोनों चले गए, उसने पापा को उतारा और खुद लटक गया। और बाद में वो बहू आती है। तो देखो, एक ही घटना से जो व्यक्ति बात नहीं पचा सका और कितना बड़ा अनर्थ हो गया, और संबंधों यानी संबंधों की दुनिया ही खत्म हो गई। बाद में बहू आकर के देखती है कि अरे पूरा गांव क्या कहेगा, ये तीनों तो चले गए, अब मेरे लिए तो यही रास्ता है, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगी। और कहते हैं
कि उसने भी आत्महत्या कर ली। तो जो व्यक्ति बीती बातों की सफाई नहीं करता, बीती बातें कभी कभी सुना देता है, ऐसी बड़ी अनहोनी भी हो सकती है। रिलेशन खत्म हो जाते हैं, जिंदगी भी खत्म हो जाती है। और आप देखें, जहां दो व्यक्ति रहते हैं, चार व्यक्ति होते हैं, वहां किसी बात पर बहस होना सामान्य बात है। लेकिन बहस होने के बाद उसकी गठरी बांध कर मत रखें, उसे बिल्कुल नॉर्मल कर दें। और एक भी रात ऐसी कि भी कल छोटी सी बात हो गई और बिना बोले सो गए। हमारे जीवन में यदि हम क्षमा याचना नहीं करते तो दूसरे दिन हमको खाना नहीं खाना, आहार नहीं कर सकते। क्षमा याचना करना जरूरी है। तो यदि बात हो जाए किसी के, तो ये साधु जीवन की नियमा है। तो गृहस्थ जीवन में इतना सा कि भाई कोई बात हो गई, अनबन हो गई, और कई दिन एक ही छत के नीचे हैं लेकिन बोल ही नहीं रहे आपस में, तो बहस हो गई, तो सामान्य हो जाए। और आप यह भी जान लें कि कोई भी व्यक्ति किसी को हमेशा खुश नहीं रख सकता। कभी न कभी कुछ कहना पड़ता है, कुछ सहना पड़ता है संबंधों को मेंटेन करने के लिए। और साथ में कई कई लोग दूसरे व्यक्ति से बदलाव की उम्मीद करते हैं। खुद नहीं बदलेंगे, लेकिन मैं तो जैसा हूं वैसा ही रहूंगा क्योंकि मैं ठीक हूं। और इस प्रकार की जो बात करे, उसके लिए बहुत जरूरी है कि बदलाव की उम्मीद अपने आप से करे। खुद बदलोगे तो दुनिया बदल जाएगी, किश्ती की दिशा बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम बदलाव करें। किसी में कोई खूबी है, अच्छाई है, तो हम उसकी सराहना करें। वहां वचने का दरिद्रता, आप वाणी से गरीब न बने, उसमें आप खुले दिल से उस व्यक्ति की जो भी महारत है, जो भी अच्छाई है, उसकी सराहना करें कि सौभाग्य था कि मुझे इन खूबियों वाली पत्नी मिली, सौभाग्य है कि मेरा बेटा ऐसा है, सौभाग्य है कि हमारी बहू ऐसी आई है। इस प्रकार आप कहेंगे तो आपका मान बढ़ेगा, संबंधों में मिठास आएगी। और फाइनली एक दूसरे को स्वीकार करें। पुनः याद करती हूँ गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के उस वाक्य को, जिसके साथ हमारा भाग्य बंधा है उनके अनुकूल होएं, उनको स्वीकार करें, उनके साथ एडजस्टमेंट करें। कोई व्यक्ति दूसरी जगह चार काम करके आ जाता है, लेकिन अपने जहां उसे करना है वहां नहीं करता। दूसरे लोग उसकी बहुत बड़ाइयां करते हैं, और जो व्यक्ति घर के हैं वो कहते हैं ये तो हम ही जानते हैं। तो ऐसी स्थिति भी हमारी न आए। पुनश्च सबके प्रति मंगल कामना कि हमारा ये जो संबंधों की दुनिया है उसमें मैत्री भाव बना रहे, जो हमारे पास्ट की सफाई करेगा और आगे आगोतर में भविष्य में भी हमें सुखद संयोग मिलेंगे, सही संयोग मिलेंगे, मित्रतापूर्ण संयोग मिलेंगे, और जिससे जीवन में धर्म की वृद्धि होगी, सुख शांति की वृद्धि होगी, और हम आगे से आगे बढ़ते जाएंगे इसी मंगल भावना के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम। 2 मिनट का थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं। अपने आप को स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करें, और पूरा शरीर शिथिल, रिलैक्स, पीसफुल। सबके साथ मैत्री हो।
इसी वाक्य को दोहराते रही। मस्तक पर सबके साथ मैत्री हो, ललाट सबके साथ मैत्री हो, आंखें सबके साथ मैत्री हो, नासाग्र सबके साथ मैत्री हो, फेस सबके साथ मैत्री हो, कान सबके साथ मैत्री हो, कंठ थ्रोट सबके साथ मैत्री हो, शोल्डर्स सबके साथ मैत्री हो, चेस्ट सबके साथ मैत्री हो, लंग्स सबके साथ मैत्री हो, डायफ्राम सबके साथ मैत्री हो, नेवल सबके साथ मैत्री हो, एब्डोमिनल पार्ट सबके साथ मैत्री हो, थाइस सबके साथ मैत्री हो, नी जॉइंट्स सबके साथ मैत्री हो, एंकल जॉइंट सबके साथ मैत्री हो, ऑल द टोज सबके साथ मैत्री हो, सोल हिल सबके साथ मैत्री हो, काफ मसल्स सबके साथ मैत्री हो, बैक पार्ट ऑफ योर थाइस सबके साथ मैत्री हो, हिप जॉइंट सबके साथ मैत्री हो, लोअर बैक सबके साथ मैत्री हो, स्पाइनल कोड सबके साथ मैत्री हो, मिडल पोर्शन सबके साथ मैत्री हो, बैक ऑफ शोल्डर सबके साथ मैत्री हो, बैक ऑफ थ्रोट सबके साथ मैत्री हो, बैक ऑफ मस्तिष्क सबके साथ मैत्री हो, हेड सबके साथ मैत्री हो, पूरा शरीर मैत्रीमय बन गया है। मैं मैत्री से चार्ज हो गया हूँ। मैं अपने आप में मैत्री भावना का बीजारोपण कर चुका हूँ। सबके साथ मेरा मैत्री भाव बढ़ रहा है। परिवार के साथ, कार्य व्यापार के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, सामाजिक मित्रों के साथ, पारिवारिक रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ मेरा मैत्री भाव बढ़ रहा है। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। ध्यान का प्रयोग संपन्न। ओम। Rub your palms, charge on your face. हम इंसान हैं तथा संबंधों के धागों में बंधे हुए हैं और यह धागे बड़े ही नाजुक हैं। जरा सी अनदेखा किया कि यह धागे या तो उलझ जाएंगे या तो टूट जाएंगे। पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो धागा ही था जिसने छिपकर पूरा जीवन मोतियों को दे दिया और पूरी माला को पिरोए रखा। ये मोती अपने तारीफ में यूं ही इतराते रहे। तो हमें ध्यान ये रखना है कि हमें मोतियों को पिरोने वाला, हमारे संबंधों को पिरोने वाला वह सुंदर सा धागा बनना है, या फिर कैंची से काटकर उस संबंधों को हमें टूटना है, बिखेरना है। रिस्पेक्ट, सपोर्ट, मुस्कुराहट, बोलचाल की सिंफनी, ऐसी सिंपल सिंपल बातों के साथ हम हमारे संबंधों को परिवार बना सकते हैं। जिसके साथ तुम्हारा भाग्य जुड़ा है उसके साथ अनुकूलता रखनी चाहिए। संबंधों की नींव, बड़ी ही प्रासंगिक इस सब्जेक्ट पर श्रमणी प्रतिभा प्रज्ञाश्री जी ने अपने उद्बोधन दिए। जैना की ओर से
मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जय जितेंद्र मथेन मंदामी। ओम अर्हं। मंगल पाठ। मंगल। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम अर्हं। खूप खूप आभार।